मेरे ज़िंदगी से ज़िंदगी जो आज का टॉपिक है, जो मेरी लाइफ़, खुद का लाइफ़ किस प्रकार था, किस रीति से, जो अपनी ही वीडियो और अपनी ही ज़िंदगी मैं खुद बताने वाला हूँ। तो आप लोग सब लोग तैयार हो जाओ सुनने के लिए और इस वीडियो को लास्ट से अंत तक देखें और आप लोगों का ज़िंदगी भी सेम ना रहेगा। आप लोग बदल जाओगे क्योंकि मैं खुद बदला हुआ, मैं एक भटका हुआ मुसाफिर था। मैं भटका हुआ मेरे एक ज़िंदगी था। तो चलिए शुरू करते हैं उस गवाही को, उस टेस्टिमनी को जो प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार मेरे लाइफ में, मेरे ज़िंदगी में किस प्रकार मेरे को काम करता। तो मेरा नाम मनोज है और मैं एक झारखंड से रहने वाला हूँ और झारखंड के रहने वाला हूँ, दुमका जिला और मेरा गांव तवाटाड़ है, जो मैं टेस्टिमनी में देने के लिए चाहता हूँ। जो गवाही, जो जिस प्रकार मेरे ज़िंदगी में, मेरे लाइफ में जो प्रभु यीशु मसीह ने काम किया, उस गवाही को मैं देने के लिए चाहता हूँ। जो हाँ, तो मेरे प्रियो, जो मेरे ज़िंदगी इस प्रकार से था, जो मैं बहुत अंधेरे में था। एक कहानी मैं सुनाता हूँ पहले आप लोगों को। जो इस संसार में जो एक बेटा जो भटक जाते हैं ना, फिर रिटर्न आता है ना, जो खोया हुआ बेटा वापस आता है। तो उसी प्रकार मैं एक खोया हुआ बेटा हूँ, खोया हुआ। मैं एक, आप लोगों को मैं सच सच में बताऊं, एक मैं मरने वाला था, मैं सुसाइड करने वाला था, मैं मरने के लिए जाता था, सच में। और मैं किस प्रकार से मरने के लिए जाता, इस प्रकार से था। जो मैं 16 साल की था तो मैं अपनी सिस्टर का घर गया। मेरा सिस्टर का घर, उधर वहाँ पे आया। पहले एक भाई ने मुझे बताया कि राजस्थान में बहुत बड़ा कंपनी है जो गैस का है, जो वहाँ पे बहुत पैसा देता है, 25,000 देता है, जो 8 घंटा का काम। मैं आया हुआ था उधर। तो प्रियो, जो मैं कुछ एड्रेस नहीं जानता था राजस्थान के बारे में, मैं कुछ भी नहीं जानता था कि मैं कहाँ में जाऊँ, किस जगहों पे जाऊँ, किस स्टेशन पे जाऊँ, किस प्रकार में मैं ढूंढूँ, किस प्रकार, क्योंकि मेरे पास बुद्धि नहीं था। 16 साल में कोई बुद्धिमान नहीं बनते। कोई लोग 16 साल होता है, 10 साल होता है, 12 साल, बहुत बॉडी ताकतवर बॉडी देखो, हुक्का देखो, पर उनको कुछ बुद्धि नहीं होता है। 16 साल में, 20 साल में, 18 साल, कोई बुद्धि नहीं होता है। जब तक तुम 20 से पार नहीं होते तब तक के लिए तुम्हारा बुद्धि होता नहीं। तो उसी प्रकार से 2016 से ही, मतलब 16 साल में ही जो शैतान अटैक करता है। जो आजकल यूथ देखते हो आप लोग, लड़की लड़का को फंसाना, एक दूसरे के विचार में 8 गर्लफ्रेंड, 10 गर्लफ्रेंड, 100 गर्लफ्रेंड कोई कभी होता है। तो ये सब अंध बुद्धि है, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं, ज्ञान। तो मेरे प्रियो में अपनी जिंदगी बता रहा हूँ। जो मेरे एक में भटका हुआ था, तो मैं उस राजस्थान में गया और मेरा सिस्टर भी रोया, बोला कि तुमको एड्रेस मालूम नहीं है और तुम जा रहे हो, किस प्रकार, कहाँ पे रहोगे और किस जगहों पे रहोगे। तो सच में मैं निकला वहाँ से और मैं चला गया और मैं अकेला इधर उधर भटक रहा था कि मैं चला गया। अलीगढ़ से मैं दिल्ली के लिए पकड़ा, दिल्ली से फिर जयपुर के लिए, जयपुर से फिर जोधपुर के लिए मैं गया। फिर से वहाँ मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है ना, तो कहाँ पे जाऊँगा। तो वहाँ स्टेशन से निकला जोधपुर में, एक ऑटो वाला को मैं बोला कि भाई मुझे फैक्ट्री में जाना है। तो कौन सा फैक्ट्री में जाना है भाई तेरे को? तो मैं बोला
कि गैस फैक्ट्री है, तो मेरे को मालूम ही नहीं है गैस फैक्ट्री कहाँ पे है। तो ऑटो वाला भी इधर उधर घुमाया और फिर से वो स्टेशन पे लेके आ गया और पैसा भी ले लिया। 800 कुछ था मेरे पास, ज़्यादा पैसा नहीं था, 1200 ऐसा था। तो उतना था तो मैं दे दिया उसको, 800 रुपया ले लिया, थोड़ा जगह मुझे घुमाया और लेके आ गया। क्योंकि मेरे पास तो बुद्धि नहीं है ना, तो एक कबाड़ी वाला मिला उधर, तो मैं बोला भाई थोड़ा मुझ पर भी रहम करो, मैं कुछ काम करने के लिए चाहता हूँ, काम दिलवाओ मुझे, तो बहुत मेहरबानी होगी। फिर उस भाई ने मुझे अपनी रिक्शा में मुझे बिठाया और मेरा बैग था और मुझे लेके गया वो कबाड़ी के दुकान में। और फिर वो लोग बोलता है क्या काम करोगे, क्या काम कर सकते हो? कुछ भी काम कर सकता हूँ कुछ भी। वैसे मतलब मेरा फीलिंग में नहीं था कि मैं कचरा उठाऊं, कचरा उठाने के लिए नहीं जाता था, क्योंकि मेरा लाइफ उस टाइम में स्टूडेंट था, मतलब कि लाइफ था। तो कुछ भी काम करूँगा तुम्हारे लिए, कुछ भी काम। तो फिर से उस भाई ने मेरे को 100 रुपया दिया और फिर से उधर भेज दिया। वो स्टेशन पे ही छोड़ के आ गया फिर मेरे को। फिर तो मुझे स्टेशन में ही रहना पड़ा और मैं उस जगहों पे रहने लग गया। फिर ऐसा ही बहुत सारे लोग स्टेशन के बाहर सोता है, वो लोगों जो उन लोगों को मिला, कुछ दोस्त लोग बन गया। तो वो लोग मुझे काम करने के लिए लेके जाता है और लेके जाता है, काम दो इधर काम करो। एक बिल्डिंग में काम मिल गया और फिर मैं काम करने लग गया वहाँ पे। और खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ जो मुझे कभी भी उस लॉन्ग टाइम में भी, जो मेरे पास कुछ भी नहीं था फिर भी मुझे भीख मांग के नहीं खाना पड़ा, और कभी भी मांग के मैं खाया नहीं। और भले ही मैं ऐसा ही रह जाता था, पर वो कुछ लोग देता है ना कि कुछ प्रसाद नहीं गरीबों को बांटता है ना, वो खाना भी नहीं खाया। क्योंकि मैं बोलता हूँ कि मैं मसीह का बेटा हूँ और मैं मसीह का ये लावट नहीं है जो खाने के लिए जो परमेश्वर मना करता है। वो सब तो मुझे मालूम था, फिर भी वो मतलब सही मकसद कहाँ पे है, किस जगह पे है, वो मालूम नहीं था। पर ऐसा ही मैं कमाता रहा और मेरा पैसा कोई चुराते रहा, ऐसा ही चलता रहा मेरे जिंदगी में। क्योंकि मैं उस टाइम बुद्धि नहीं था, जो कुछ भी पैसा कमा के रहता था वो लोग भाई लोग रहता था, कोई चोर लोग रहता था, तो उन लोगों को मैं देख देख के भरता था जेब में भी। मैं बोलता था भाई यहाँ पे डाल रहा हूँ, भाई यहाँ पे डाल रहा हूँ। फिर बोलता हूँ भाई मेरा पैसा चोरी होता है तो मैं जुराब के नीचे घुसा देता हूँ, कोई चुरा ना पाएगा तो जुराब के काट के वो पैसा भी निकाल लिया। पर मेरे पास बुद्धि नहीं था भाई, इसीलिए तो ऐसा बात है। तो एक दोस्त ने मुझे लेके गया, बोला कि भाई जो मेरा फैमिली है, जो वो गांव का मुझे मालूम नहीं है, तो बोलता है कि उधर में रहता है मेरे बहन लोग, मेरा भाभी लोग, मेरा भैया लोग, जो उधर धंधा करता है। धंधा का मतलब वो पेड़ों को काट के और इतना काट के, और बागुला का, जो राजस्थान में तो बागुला रहता है बहुत सारे, तो उस काट के वो भट्टी कड़क करके बस कोयला बनाता था। तो मैं गया वहाँ पे, बहुत अच्छा रेस्पेक्ट दिया, वो बहन ने भी उतना अच्छा प्यार दिया जो अपने भाई का प्यार दिया, जो अपने सगा भाई का प्रेम दिया, अपने भाई जैसा मानता था। तो खुदावन ने कभी भी मेरे साथ ऐसा कभी नहीं किया कि कोई मुझे प्यार ना करे, लेकिन सब लोग प्यार करते थे। और मैं खुद ही था तो मैं भटका हुआ रहता था, बहुत प्यार करते थे। तो मैं फैमिली जैसा बन गया था, तो मैं बहुत अच्छा प्रेम से रहने लग गया था। फिर एक दिन ऐसा हुआ, मैं तंग आ गया हूँ, तो मैं बोला कि भाई मैं घर जाना है, मुझे जाने के लिए चाहता हूँ। फिर
जितना भी काम किया उतना मुझे दे दिया, मुझे बड़ा कर दिया। तो मैं उधर से भी निकल आया और फिर से मैं फैक्ट्री ढूँढने लग गया। मैं बोला कि फैक्ट्री में मैं उस टाइम तो कुछ भी नहीं था मेरा। मैं सोचा कि मैं फैक्ट्री में काम करूँगा और अच्छी लाइफ को मैं बनाऊँगा। पैसा ही मैं सोच रहा था, पैसा ही मेरा सब कुछ है। पर मैं अभी सोचता हूँ पैसा नहीं, मुझे प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत है। आप लोगों को भी उसी की ज़रूरत है। हम उसी से तो उसी को ही तय करना है हमारा ज़िंदगी में किस प्रकार से चलना है। पर हम लोग अपनी मर्जी जीते, हम लोग अपनी मर्जी चलते हैं, लेकिन हमारा मकसद नहीं, हमारा वो मकसद नहीं जो हम अपनी मर्जी से जिए। हम अपनी मर्जी से जाएंगे तो वो घुटन में जिएंगे, अंधेरों में जिएंगे। जो खुदावंद देता है ना सबसे उत्पन्न। निकल पड़ा, एक फैक्ट्री में काम किया, धागा फैक्ट्री में, ये चादर बनता है, चादर फैक्ट्री में काम किया, हर एक जगहों पे काम किया। 15 दिन काम किया और ऐसा ही 15 दिन काम किया, लड़के पैसा लेना बस, फिर दूसरा जगह जाना। दिल्ली में भी काम किया, दिल्ली में भी काम किया, वहाँ पे भी होटल में काम किया, वहाँ पे भी ऐसा ही मैं भाग गया। क्योंकि मेरे को और एक उस टाइम एक वो था, जुनून था कि मैं वो देख सकता, तो मैं इधर उधर भटकता रहा। एक साल कोई चुरा लेता था मेरा, कहीं पे मैं किसी के ऊपर में विश्वास रखता, तो चोर के ऊपर भी। मेरा तो इतना नाजुक था, तो मतलब इतना मासूम था कि मैं किसी के ऊपर भी मैं विश्वास करता था। तो सच में मैं आप लोगों से कहता हूँ कि 16 साल में या 18 साल में या 20 साल में कभी भी हमारे ऊपर बुद्धि नहीं होता है। जब तक तुम 20 को नहीं पार करते हो तो तुम्हारा कोई भी बुद्धि नहीं होता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। अगर 18 साल में 16 साल में तुमने शादी कर लिया तो तुम्हारा लाइफ जो तुम्हारा ज़िंदगी तुम बेहतर नहीं बना सकते। तुम बिछड़ जाओगे, पति पत्नी एक दूसरे को बिछड़ जाओगे, और टिक सकोगे तो वो भी बहुत मुश्किल से टिक पाओगे। और फिर तुम्हारा उम्र हो जाएगा तब बाद में तुमको समझ में आएगा कि नहीं लड़ना है, नहीं इस तरह से रहना है। अगर टिक पाए तो सच में मेरे प्रियो, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुखों को सहा, मैंने बहुत दुखों को सहा। मैं ऐसा था जो कुत्ते के से भी बेहतर। तो उस टाइम में भी मेरे नशा, शराब, नशे, लड़ाई झगड़ा, हिंसा, कूद, किसी से फाइट करना, किसी से लड़ाई करना, अपना आप ताकतवर बनना, ये सब सारे जुनून था। बोले मन में घमंड रहता है, सब जो बाइबल में लिखा है ना कि लूसीफर ने घमंड किया जो स्वर्ग से गिराया गया, उसी शैतान जो आज हम लोगों को तंग करता है। तो तंग करने के लिए रीजन भी है, और प्रभु यीशु मसीह इतना दयालु है जो स्वर्ग को अपने वचन को भेजा कि तुम इस वचन में बने रहोगी तो तुम जिंदा रहोगी लंबी उम्र तक, लॉन्ग टाइम, हैप्पी और हैप्पी। तो आजकल तुम लोग देखते हो क्रिश्चियन लोग, जो एक क्रिश्चियन जो अच्छी लाइफ को जीता है, अच्छी लाइफ में रहता है, उसी प्रकार से रहोगे। परमेश्वर अपने वचन को भेजा और इस धरती में यीशु मसीह को भेजा जो हमारे लिए मरा गया और गड़ा गया और 3 दिन में जी उठा है। जो हमारा खुदा जो मरे हुए नहीं है, वो जिंदा है, जो जिंदा लोगों के पास रहता है। किसी पत्थर, पेड़, पौधों के ऊपर नहीं रहता है, वो जिंदा लोगों के पास रहता है। जो हम लोग है ना, जो एक था कुरिन्थियों में जो वचन में लिखा है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और तुम्हारे ऊपर वास करता है, हमारे ऊपर रहता है, वो हमारा दिल में रहता है। पर हमारा दिल क्या प्रभु यीशु मसीह के लिए अब धड़कता है? नहीं ना। तो अगर जिस दिन तुम परमेश्वर के लिए इस दिल को धड़कने के लिए लग जाओगे ना, तो प्रभु यीशु मसीह खुद कृपा करेगा, खुद
तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम्हें अच्छे लाइफ मिलेगा, फिर अच्छे चीजें। तो शराब पियो नशे प्रकार था जो 2020 मेरे लिए बहुत, वो बोलते थे ना 2020 मतलब 20 लग जाएगा, कोई आदमी मर जाएगा, कोई किसी मुझे हिंदू व्यक्ति के बारे में, जो हिंदू समाज में कहते हैं ना कि अगर 2020 में तुम किसी लोहा से तुमको चोट लग गया तो तुम्हारा पर 20 लग जाएगा, मर सकते हो। और किसी भी चीज से तुम चोट घाट लग जाओगे तो तुम्हारा खतरा है, तुम्हारा डेंजरस है। पर मेरे लिए खतरा नहीं था दोस्तों। जो 2020 ना मेरे लिए सबसे बेस्ट दिन था 2020। जो 2020 मेरे लिए सबसे बेस्ट था और मुझे जिंदगी को मैं पाया, जिंदगी में जी पाया। मैं एक दिन जो उसी प्रकार एक बार मेरे पास फोन आया, जो ये गवाही है प्रभु यीशु मसीह की, जो मैं छुपा नहीं सकता और मसीह में तो कभी नहीं छुपा नहीं सकता। तो एक कॉल आता है और बोलता है भाई तुम्हारे ऊपर एक लॉटरी लगा है जो 25 लाख की है। मैंने बोला यार 25 लाख तो बहुत काफ़ी है। तो बोला कि कुछ पैसा जमा करना पड़ेगा और तुमको पहले जमा करना पड़ेगा और इतना पहले तो बोला 6,000 से ऐसा ज़्यादा करने लग गया। 18,000 हाँ लगभग 18,000 मैंने जमा किया था, मेरे पिताजी से भी और मैं भी अपना से भी। तो मैंने जमा किया था और फिर भी बोला कि और चाहिए। मैं बोला थोड़ा बहुत तो मुझे समझ में आया ये तो फ्रॉड कर रहा है मेरे को। बाद में मुझे पता चलता कि फ्रॉड करता है। तब मैं एक जगह पे गया और मैंने अपने सिर को झुकाया कि मैं उसके लिए मैं एडिक्टिव भी नहीं चाहता था कि मैं मिल जाएगा तो अच्छा होगा। कि क्या मैं सपना कुछ सोचता है ना, पैसा आता है तो बहुत सोचता है ना, तो मैं क्या नहीं सोच रखा था कि मैं ये खरीद लूँगा वो खरीद लूँगा। तो वो मेरा सपना था, तो उसने धोखा दिया। तो मैं बोला कि सच में यार अब मैं जीने के लायक नहीं। मैंने अपने सिर को झुकाया ऐसा करके और मेरे आंखों से आंसू गिरते थे पानी की तरह। मैं बहुत रोया, सच में मैं दोस्तों मेरे गवाही है जो मैंने बहुत रोया। मुझे इतना अभी भी उस चीज़ों को मैं देखता हूँ तो मैं रोने का फीलिंग आता है। इतना रोया मैं जिंदगी में किसी के लिए भी मैं रोया नहीं। जो मेरे माँ गुजर गए उस टाइम में भी नहीं रोया, पर उसने मुझे धोखा दिया ना तो मैं इतना रोया कि मेरे आंखों से जो आंसू निकलते थे ना वो पानी की तरह बहते थे। इतना आंसू मेरे आंखों में जो आंसू था ना वो जिंदगी में मैं किसी के ऊपर नहीं देखा था। जो इतना आंसू, एक भाई मुझे देखता था बोलता क्या हुआ भाई क्यों रो रहे हो, मत रो तुम्हारे लिए जिंदगी। और मैंने उस सोचते मैं बोला मैं इस धरती में मैं जीने के लिए नहीं चाहता हूँ, मैं सुसाइड करने के लिए चाहता हूँ। मैंने देखा उन जगहों पे जो एक पहाड़ था और मैंने ठान लिया कि मैं उस जगहों पे जाऊंगा और मैं सुसाइड कर लूंगा। उस ऊपर से उस बिल्डिंग पे चढ़ूंगा और मैं खुद के जान दे दूंगा। मैंने सोचा कि मैं उस जगहों पे जाऊंगा और मैं इतना उस टाइम तो मेरे पास कुछ भी नहीं पैसा। तो खुदा मन देखता है
खुदावन देखता है। मैं आप लोगों से मैं बोलता हूँ, प्रभु यीशु में देखता है, हमारे लिए जान दिया है, हमारे लिए प्राण दिया है। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं सुसाइड करूंगा, मर जाऊंगा, इस धरती में नहीं जीऊंगा। मैं धोखा को पाया, पर वो तो छोटे से धोखा है, तो बहुत धोखा पाते हैं। अगर मेरे जगह कोई होता तो मैं सुसाइड कर लेता। अगर मैं क्रिश्चियन नहीं होता, मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नहीं रहता, तो खुदावन मेरे साथ नहीं होता, तो मैं आज मैं आप लोगों के बीच नहीं होता, मैं सुसाइड कर लेता। तो मैं आप लोगों से सच में बताता हूँ, अगर उस टाइम मैं अपने पाँव को मैं आगे बढ़ा रहा था, मैं चल रहा था कि मैं सुसाइड करूंगा, मैं पहाड़ की तरफ मैं देख रहा था, मैं उस बिल्डिंग को देख रहा था, मैं जाने के लिए जा रहा था, तब ही मेरे कान में एक आवाज़ आती है कि मेरे बेटा, तुम्हें किसने बनाया, किसने रचाया, किस तरह तुम आए हो इस धरती में? क्या तुम अपनी माता के कोख में किसने बनाया है, किसने तुम्हें रचाया है? तुम्हारा माता के पेट में कौन देखता था, कौन खाना खिलाता था? क्या तुम नहीं जानते हो? तब मेरे पास सोच आया ना, तो मैं सोचने लग गया, मैं क्रिश्चियन हूँ, एक मैं अच्छे परिवार से हूँ, मैं एक क्रिश्चियन हूँ, मेरे खुदावन जीवित है, मेरे परमेश्वर जीवित है। मैं उस पत्थर को नहीं मानता हूँ जो वो बैठा रहता है, वो तो मेरे लिए आया था, 2000 साल पहले आया था, मेरे खुदावन आया था, मेरे लिए जान दिया है, मेरे लिए प्राण दिया है। मैं किस लिए मैं अपने प्राण को मैं नष्ट करने के लिए जा रहा हूँ? उस प्रकार से मेरे कानों में आवाज आया, उस टाइम में घूम गया, मतलब ऐसा था ना, पलट गया, ऐसा हो गया। जब यह दिमाग ऐसा था कि जाओ सुसाइड करो, और यह दिमाग आया और फिर से घूम गया। ऐसा ये परमेश्वर है जो करता है, हमें नए जीवन को देता है, हमें नए जीवन के ऊपर दर्शाता है। पर हम इंसान अपनी ही जिंदगी को खुद ही हम बेहतर वो बिगड़ता है, जो हम लोग नष्ट करता है। जो आजकल जब भी विचार जो लड़का लड़की रिलेशनशिप होता है ना, तूने प्यार क्या फलना किया, कुछ मिलता है प्यार करने से? नहीं ना, तुम तो एक व्यक्ति के साथ ही बिताओ, क्योंकि तुमको एक स्त्री के साथ ही बिताना पड़ेगा। तो क्यों नहीं उस प्यार के चक्कर में ना पड़ के मैं अच्छी लाइफ कुछ है। तुम्हारा आदत बन जाता है कि किसी लड़की को देखने के लिए, तुम प्यार करने के लिए आदत बन जाते हैं। किसी लड़की के साथ तुम चैटिंग करते हो, वो आदत बन जाता है। क्या शादी होने के बाद तुम्हारा लाइफ कुछ चेंज होता है? नहीं होता है। तुम्हारा जिंदगी उससे के वैसे रह जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा लाइफ सही नहीं, और सही नहीं रहेगा तो कहाँ पे जाओ? तुम उस जगहों पे ही जाओगे जो सुसाइड। हाथ में बोलोगे किससे प्यार कर लिया यार, किससे मैं किस बेवड़ी को लेके आ गया। हाँ? क्योंकि तुम्हारा बुद्धि जो शैतान ने खा लिया। तो उस टाइम से मेरी जिंदगी सब कुछ पहले के पहले मैंने बीड़ी, सिगरेट, नशे, बीड़ी, सिगरेट, देखो मैं तम्बाकू कभी भी नहीं छोड़ नहीं पाती थी। जब भी मैंने खुदावन से वादा किया, खुदावन बाइबल रहता था मेरे पास, परमेश्वर मैं वादा करता हूँ आज से मैं इस तम्बाकू को नहीं खाऊंगा, मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, छोड़ दो, फिनिश, तुम्हारा शरीर से हटा दूंगा। परमेश्वर है जब मैं बार बार तम्बाकू को मैं फेंकता था, आज से नहीं खाऊंगा, फिर दोबारा खाने के लिए लग जाता था।
जिस तरह कुत्ता होता है ना, जो कुत्ता खुद खुद उल्टी करता है फिर खा जाता है, उसी प्रकार मैं भी था, जो मैं फेंक देता था और मैं खुद खाता था, उसी प्रकार था। पर परमेश्वर जो प्रभु के प्रभु धरीपा दृष्टि दया मन, जो दया करता है, रहम करता है। हम मनुष्य हैं, चाहे जिस धर्म से हो, चाहे जिस जाति से हो, और परमेश्वर वो जात धर्म को नहीं दर्शाता है। परमेश्वर वो उसको बनाया तो मनुष्य को बनाया, और हम इस धरती में मनुष्य जात धर्म को बहलाया। तो ऐसा सच कहता हूँ, जो अगर आप लोग भी उस अंधकार में जिंदगी में जो जी रहे हो, तो आप उस गर्लफ्रेंड के चक्कर में तुम जी रहे हो, जो गंदगी में जी रहे हो, तो अपने पापों से तौबा कर ले और मन फिरा ले, जो स्वर्ग के पिता हमें बुलाता है और आनंदित में रहने के लिए चाहता है। परमेश्वर जो परिष्टि है मेरे जिंदगी में, सबसे उस चीजों को मैं छोड़ा और मैं गीत गाते रहा। ये रहा हेडफोन, मन नहीं लगता तो मसीह गीतों को मैं सुनता हूँ तो मेरा मन खुशी से झूम उठता है, कि मैं बोलता हूँ खुदावन मेरे को भी इस टैलेंट दे, मैं गाऊंगा, खुशी जीऊंगा। मेरे ये गवाही है, जो इस गवाही को भी मैं दे नहीं पाता था। मेरे पास बोर्ड ही नहीं था, मेरे पास मैं बोलता नहीं था ज्यादा, मैं गूंगा आदमी की तरह रहता था, गूंगा आदमी के साथ। और मैं शराब तो पीता था तो बहुत फटाफट बोल ही देता था, आड़ा मड़ा 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 बोल के पार देता था कुछ भी। पर खुदावन जो है ना, लाइफ को चेंज करता है ना, तो पूरी तरह मेरा शक्ल भी चेंज हो गया। मैं किस प्रकार था पहले का फोटो मैं दिखाऊंगा कि बेवड़े की तरह मैं लगता था। वाह, बाल तो मेरे को आदत है बनाने के लिए और रखने के लिए, क्योंकि मुझे स्टाइल करना पसंद नहीं है। जो नया फैशन आता है ना, उस नया फैशन में मुझे स्टाइल करने पसंद नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं इसी प्रकार से टाइम से मैं वक्त बिताया। तो अभी तो मैं बहुत हैप्पी, तो चलिए इस हैप्पी लाइफ को आप लोगों के पास भी शेयर करने के लिए जाता हूँ। तो उस गंदगी को अपनी चीजों से तौबा कर ले और नई जिंदगी को जी ले। जो कोई भी इस वीडियो को देखता है और शेयर करे और कमेंट करे कि कैसा और भी मैं ला सकूं, कि अपनी गवाही दूसरों की गवाही, एक कलीसिया को मैं बनाने के लिए चाहता हूँ अभी तो, और मैं बना सकूं, खुदावन की इच्छा पूरी हो और मैं बना सकूं और तैयारी कर सकूं। तो चलिए एक छोटी मोटी प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखें को बंद कर ले और प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, तो इस धरती में आया पिता, और हमारा जीवन में आया क्या प्रभु इस जगत से। तूने कहा है मेरे बेटा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें नया जिंदगी और आपकी जिंदगी को सेम ला रहे खुदा। अरे ये छोटी प्रार्थना है, कठिन कर सिखा प्रभु यीशु तेरी शक्ति और ब्लेस यू द ऑल। मेरे चैनल में बने रहना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना, ताकि उस घंटी के द्वारा तुम्हारे पास और भी नया नया वीडियो अपलोड करेंगी तो आपके पास पहुंच जाए। मैं बहुत सारे वीडियो को लाने के लिए चाहता हूं, जो गवाही को, टेस्टमनी को, कलीसियाओं का वीडियो को, तो इस चैनल में को मिस ना